जब कभी मालूम एक गृहस्थ आए मेरे पास, गुरुजी एक कष्ट है। मुझे मालूम नहीं तुझे मैं कितने आनंद में हूं, तू कष्ट में है। अरे तू कष्ट से मुक्त होना चाहता तो मेरे जैसा जीवन जियो, तुम सब आनंद में डूब जाओगे। आप लोग तो कष्ट कह करके भी कष्ट में जा रहे हो, कष्ट कह के कष्ट में ही जा रहे हो, और कष्ट के लिए कष्ट कहते हो। ओह सुपरम बाधा संयम, मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। जब जब सामायिक करने बैठते हो तो हर सामायिक में लिखा रहता है खम्मा में सब जीवाणाम सब वे जीवा खंत में मित्ति में सब भूदेशु बैरम जमन केड़वी। इसके बिना सामायिक नहीं हो सकती। इसलिए मैत्री सत्येशु प्राणी मात्र में मैत्री भाव, प्रमोद गुणाधिक। गुड़ी जनों को देख करके चेहरा नहीं लटकाना कि अब मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे गदगद होना चाहिए कि हाँ आनंद आ गया, आज ये गुड़ीजन मिले हैं, कल हम सिद्धालय में एक साथ मिलेंगे। ऐसा विचार आना चाहिए। धर्मात्मा को देखते ही हृदय में आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। धर्मात्मा को देखते ही गदगद भाव आना चाहिए। क्यों? इस कलयुग में लोग समय निकाल के धर्म कर पाए, कितना कठिन है। धन्य आप लोग। इसलिए गुड़ी जनों को देखकर प्रमुदित होना, कारुण्य क्लिश माना, दुखी प्राणियों को देख करके करुणा रखना। देखो भाई ऐसा है, हम ये भी कह सकते हैं आ गए हमारे घर में रोने के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं भाई तुम्हारा पुण्य तेज है, इसलिए तुम्हारे घर में संपत्ति है, हो सकता है इसलिए तुम्हें दी गई है, तुम करो उपकार। सबके दिन एक से नहीं होते, करो उपकार। देखो भाई तुम्हें जो मिला है सबका उपकार करो। क्यों? क्यों? कभी दुग्ध के घट भरे घर में तो मित्र कभी मट्ठा भी नहीं होता घर में। तुम्हारे घर में बड़े ना होते तो लोग तुम्हारे घर में मट्ठा मांगने क्यों आते? जिनने पुण्य भरे सो दूध भरे हैं, जिनने पुण्य छे किए हैं वो घर के द्वारे पर मट्ठा मांगने आते हैं। आदित्य बेटा कभी कोई गरीब आ जाए उचित सहयोग करना, पर धुतकार के भगाना मत। कारण है ना बेटा, तुम यही मानना ये मेरा पुण्य है कि मिट्टू भैया लोग मेरे द्वारे पर आए हैं। कभी नहीं भगाना। बैठ जा बेटा। कारुण्य माध्यस्थानी अबनेशु, जो अबनेय लोग हैं आगम के विरुद्ध चलें, विरुद्ध क्रिया करें, उनसे राग भी मत करना, द्वेष भी मत करना। माध्यस्थ भाव। राग करोगे तो गलत का प्रचार होगा, द्वेष करोगे तो परिणाम खराब होंगे। इसलिए विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव। ठीक है, आप आए हो अच्छी बात है, जा रहे हो अच्छी बात, न तुमसे मेरा राग है न द्वेष है। माध्यस्थ भाव, पक्षपात रहित जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम है माध्यस्थ भाव। वो भी बहुत आवश्यक है। माध्यस्थ नहीं रखोगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए अपने संयम के बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। और क्या सोचना चाहिए? जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत के बारे में चिंतन करना, उसका नाम संवेग है। ये संसार ढलरी के समान, मृदंग के समान, बेत्रासन के समान, ये तीन लोक की रचना है। इसमें जीव भटक रहे हैं मोह के बस होकर के। कभी कभी सुधीर ये भी ध्यान रखना कि मानो कि अशोक से तुम्हारा तीव्र राग है, परंतु फिर भी आप शांत रहना, उस राग को उद्घाटित मत करना। सब समाज तुमको अपना मानती है, तुम एक में राग दिखाओगे तो सबकी भावना दूषित हो जाएगी। कभी ऐसा भी है
तुम हर व्यक्ति प्रति समभाव रखते हो, लेकिन तब भी पर्याय व्यवस्था, लोक व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को मस्तिष्क में ध्यान रखते हुए अपने राग को उद्घाटित नहीं होने देना। तो सामने वालों को समझ में आना चाहिए ये मुनिराज की पर्याय की, संयम की मर्यादाएं हैं। हर व्यक्ति आया, सबके प्रति बराबर आशीर्वाद, धर्मात्मा आया है, गदगद भाव है, लेकिन तब भी कुछ बोले नहीं आप। तो मुख से ही बोलना मत सुनो, तुम नेत्रों के अंदर की प्रीति को ही समझ जाओ। वो तुम्हें चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ये बातें सारी सीखना चाहिए। सुब्रत सागरी भैया, सब बातें शास्त्रों में लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में पढ़ नहीं सकते हो, गुरु से ही सीख सकते हो। माना कि तुम्हारा कोई मित्र आ गया, तुम मुनिराज हो, उठ के पहुंच मत जाना, चलो भैया आ जाओ। ये सभा आपको भगवान का रूप देख रही है, ये सभा तुम्हें भगवान का रूप देख रही है। बस ठीक है, निगाहों में आप बात कर लो, लेकिन मर्यादा रखना पड़ेगी सभा की। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो जीता है, वो विश्व में विवेक के जीव विश्व प्रभु बन के जीता है। बैठो जल्दी, जीवों को देख के बैठना भाई। जगत के बारे में स्वभाव करना संवेग है, उस शरीर का चिंतन करना, ये असुचिमय है, दुखों का पिंड है, इससे क्या राग करना, ये वैराग्य है। जगत का चिंतन करना संवेग है और देह का चिंतन करना वैराग्य है। ऐसा वृत्ति को इनका चिंतन करना चाहिए। प्रमत योगात् प्राण विरूपण में हिंसा, और प्रमाण के योग से जीवों का वध करना, इसका नाम हिंसा। थोड़ा ध्यान देना। किसी ने कह दिया जले जीवा थले जीवा नभे जीवा, अरे जेडियो, तुम्हारा महाभारत कैसे बन सकता है? अहिंसा सर्वत्र जीव है। इस सूत्र को कभी भूलना मत मित्र, आपको बोध होना चाहिए। अहिंसा व्रत का पालन, जहां प्रमाद का योग है वहां हिंसा, जहां प्रमाद नहीं है वहां अहिंसा। धावते अग्रे ध्रुव हिंसा, प्रमादी के आगे आगे हिंसा दौड़ती है। धन्य धरती के देवता, गमन करें तो इरियापस से, भोजन करने ऐसा समति से। समतियों को गुप्तियों को 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, इसलिए समय नहीं लगा रहे हैं। समतियों से जीवन जीते हैं, गुप्तियों का जीवन जीते हैं, 10 धर्म का जीवन जीते हैं। इसलिए मेरे मित्र, जहाँ प्रमाद का अभाव है वहाँ हिंसा का अभाव है, जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। चाहे जीव मरे अथवा ना मरे, प्रमादी के नियम से हिंसा होगी। और बद होने पर भी यदि प्रमत्ति योग नहीं है तब भी बंधक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। असद विधान मृतम, और अनृत, असत्य बोलना झूठ है, असत्य बोलना झूठ है। मित्र, अभी आपने सत्य धर्म की व्याख्या सुन चुके हो। सब व्यक्तियों से अच्छा बोलो, मधुर बोलो, सत्य बोलो, यथार्थ बोलो। एक बात वाला झूठ प्रकट हो गया ना, सकृत बाधित विषयों बाधित एवं साधु पुरुषवत। कहां से बोल रहा हूं सागर जी, सारस्वत जी, सकृत बाधित विषयों बाधित एवं साधु पुरुषवत। कातंत्र व्याकरण जी में ऐसा लिखा हुआ है भावसन त्रिविद्याचार्य महाराज जी ने, कि जो विषय एक विद बाधित वो बाधित ही होता है। बोले कैसे? साधु पुरुषवत। देखो महात्माओं, शुभरार्थियों, बेटा जीवन में यश को कमा के रखना अत्यंत कठिन है, पंचम काल में क्या किसी भी काल में। अब बोटू भैया, यदि एक बार रस्सी टूट जाए तो तुम गांठ लगा लो मित्र, पर गांठ लग जाएगी, काम तो चलेगा, पर जब हाथ फेरोगे तो टकराएगी, जब हाथ फेरो तो टकराएगी। बराबर फोड़ा हो गया, दवाई लगा के ठीक भी कर लिया, पर जो गूत बन गए ना दाग, अब जब देखो ना, अरे दाग है। ऐसे जीवन में कोई ऐसा काम मत करो जिससे गांठ टकराए,
ऐसा काम मत करो जिसे दाग दिखे, ऐसा काम करो कि सीधा सपाट हो रहा है। बिराजो भैया, तो ये क्या लिख रहे हैं? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। प्राण ही तो जाएंगे, चले जाने देना, पर झूठ मत बोलो। पर ऐसा सत्य मत बोलना कि दूसरे के प्राण चले जाए। अन्यत अदत्ता दानम स्थेयम, किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की पड़ी हुई वस्तु को बिना दिए नहीं स्वीकार करना, ये अचूर व्रत है। क्या है? अचूर व्रत है। बिना दिए वस्तु को लेना चोरी है, बिना दिए लेना चोरी है, झूठ बोलना असत्य है। यानी मिथुन ब्रह्मा, और मिथुन की क्रिया राग सहित किसी का स्पर्श आदि करना, ये अब्रह्म भाव है। मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा परिग्रह ममत्व बुद्धि। कभी कभी लोगों ने सूत्रों के साथ कितना खिलवाड़ किया है। मूर्छा परिग्रह, कंका भाव निवृत्ति, कांचा भाव की निवृत्ति अपरिग्रह है। अपरिग्रु अनिच्छो, श्री समय सार में लिखा है अपरिग्रु अनिच्छो, इच्छा रहित अपरिग्रह। लेकिन बोध होना चाहिए, मानते हैं पर वस्तु परिग्रह नहीं होती है, मूर्छा ही परिग्रह है। लेकिन जैसे ईंधन अग्नि नहीं होता है, ईंधन ईंधन होता है, अग्नि अग्नि होती है, पर ईंधन न होने पर अग्नि लगते कहाँ है? अग्नि कहाँ चलेगी रजत? ईंधन में चलेगी ना। इसलिए कारण में कार का उपचार करके ईंधन को भी आग कहा जाता है। ऐसे ये परवस्तु है ना, ये परिग्रह नहीं है, ये तो पुद्गल द्रव्य है। लेकिन मूर्छा परिग्रह होती है, वो मूर्छा जाती किसमें? पर वस्तु में। इसलिए पर वस्तु का भी त्याग करना चाहिए, बिना पर वस्तु के मूर्छा ठहरती नहीं है। इसलिए ये परिग्रह का कारण होने से इन पर वस्तुओं को परिग्रह कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे मैं कपड़े स्वीकार क्यों, परिग्रह मूर्छा है, मैं तो अंदर में मुनि महाराज हूं, निर्गंत हूं, निर्गंत हूं। अरे मित्र, शग्रंथ में निर्गंत पना नहीं होता, और निर्गंथ में शग्रंथ पना नहीं होता है। इसलिए वस्त्रों के साथ जीवन जीने से कभी आप निर्गंत मुनि नहीं हो सकते हो। जहां जहां परद्रव्य होगी वहां ममत्व नियम से होगा। जहां परद्रव्य नहीं है वहां मूर्छा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, भजनी है। लेकिन पर वस्तु के साथ मूर्छा नियम से होगी, और जहां पर वस्तु होगी वहां हिंसा भी होगी। ये सूत्रों को ध्यान से समझना। मूर्छा परिग्रह, इसलिए मूर्छा परिग्रह शब्द का दुरुपयोग मत कर देना कि सब परिग्रह में लिप्त डूबे रहो, बोले मेरा ममत्व नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। धन्य वे निर्गंत भीतरागे दिगंबर तपोधन, जो गात मात परिग्रह के धारी इस देह को भी परिग्रह मानते हैं। मेरे मित्र रोम खंड को परिग्रह मानते हैं। फिर पर वस्तु, मैं अपने पिछी कमंडल को उपकरण मानती हूँ भी, पर वस्तु ही मानता हूं। उपकरण है संयम का, लेकिन फिर भी परवस्तु है, देह परवस्तु है। लेकिन जब तक संयम की साधना कर रहे तब तो स्वीकार है, निर्मोह दशा में वो भी छूट जाएगा। इसलिए पंडित जी, परिग्रह में मोक्ष मत मान लेना, परिग्रह में मोक्ष मत मान लेना। निशल्यो वृत्ति, और वृत्ति कौन है? माया मिथ्या निधान। ये तीन शल्य जिसके अंदर हैं वो वृत्ति नहीं होता है। जहाँ मायाचारी का अभाव है, मिथ्या का अभाव है, और ज्ञानियों माया मिथ्या निदान, आगामी भोगों की आकांक्षा की भावना का अभाव है जिसके, वही वृत्ति जीव है। अब भगवान बाहुबली स्वामी को जो लोग बोलते हैं शल्य लगा था, एक कभी बोल मन देना आज से, भगवान बाहुबली स्वामी को कोई शल्य मल्य नहीं था, एक विकल्प था। शल्य जो है ना कांटे के वहां चुभता है, माया मिथ्या निदान। एक यानी नेमीचंद सिद्धांत चक्रदेव जिनका स्तवन कर रहे हैं, दियमरो जो भेजतो न चामरो सतमणो विशुद्धो सप्पा जंतो फुसदो न कंपो तम गौमटे सम
प्रणमामि ऋचम। 1 वर्ष तक बसे पर्यंत उपवास उत्तम, 1 वर्ष पर्यंत उपवास से युक्त खड़े हुए वे महामुनीश्वर बाहुली स्वामी शल्य सहित नहीं थे। एक विकल्प था, आया चला गया, लेकिन शल्य वाला साधु नहीं होता। वे भावलिंगी मुनिराज थे, भावलिंगी। इसलिए भूल के मत कहते ना बाहुली को शल्य था, कोई शल्य नहीं था, एक विकल्प था, छोटा सा विकल्प। 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं होने दिए। इसलिए भैया कोई मन में विकल्प हो तस्म इच्छा में दुक्कड़म करके हटा देना चाहिए। फिर ये जीवन जियो। आनंद का जीवन मुनि जीवन है, इसमें क्लेश किस बात का। अगर यह नगारश्च, जो वृत्ति होते हैं उनके 2 भेद हैं, आगारी अनगारी। जो श्रावक है वो आगारी है, मुनिराज अनगारी है। कोई प्रश्न करे घर सहित सुसागारी, घरेत्र तो अनगारी, नहीं मित्र। फिर तो मुनिराज भी धर्मशाला में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, तो आगारी हो जाएंगे। और कोई श्रावक जंगल में घूम रहा है, अनगारी हो जाएगा? नहीं। यहाँ भावाकार ग्रहण करना। मुनीश्वर अपना निजी धाम मठ बना के रहते नहीं, और श्रावक यानी जंगल में भी रहेगा तब भी सागारी होगा, क्योंकि उसको पता है मुझे घर जाना है, और मुनिराज को मालूम है कि घर मेरा नहीं है, श्रावक का है। बराबर। अनूर्तोगारी।